जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल चंद्रमंशा भक्ति पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे का अध्याय पढ़ेंगे जहां तक हम लोगों ने पढ़ लिया है श्री रामचरितमानस। अगर दोस्तों आप वीडियो पर नए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और जो पिछले वीडियो हैं आप सारे देख लीजिए दोस्तों, तब जाके आपको ये सारे वीडियो समझ में आएंगे दोस्तों। और जो मेरे नए वीडियो आएंगे वो आप तक पहुंच जाएंगे। इसके लिए आप बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए दोस्तों। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ जाकर सारी वीडियो को देखते आइए, तब जाकर आपको ये सारी कथाएं आपको समझ में आएंगी दोस्तों और आपको अच्छा भी लगेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का अध्याय। तो दोस्तों, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है जब कामदेव पूरी तरह से हार जाता है। सारे उपाय उसने कर लिए लेकिन भगवान शंकर जी की तपस्या को भंग नहीं कर पाया दोस्तों। सब प्रकार से हार गया लेकिन पीछे भी पाँव नहीं हटाना चाहता है क्योंकि उसको लाज आती है। तो देखिए दोस्तों, अब वो आगे क्या करना चाह रहा है जब सब प्रकार से वो हार गया है उसके बावजूद। देखी ससाल बिटप बरसाखा, तेहि पर चढ़ो मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता के श्रवण लगी ताने। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें काम तक तान लिया। दोस्तों, कामदेव अत्यंत क्रोधित हो गया और उसने एक आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखी और उस पर जाकर चढ़ गया। दोस्तों, उसका क्रोध इतना था कि उसने इतनी तेजी से उस बाण को तान लिया है, काम तक तान कर लक्ष्य पर निशाना लगाकर। देखिए दोस्तों, आगे वो क्या करेगा। छाड़े विषम विशिख और लागे, छूटी समाधि संभुत तब जागे। भयो ईस मन क्षोभ विशेषी, नयन उघारी सकल दिशि देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़ी जो शिव जी के हृदय में लगी। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। दोस्तों, वो जो बाण था वो शिव जी के हृदय में जाकर लगे और शिव जी जाग गए। वो अत्यंत बहुत क्षोभ हुआ, उनको बहुत दुख हुआ अंदर से और आंखें खोलकर वो सब और देखने लगे। सौरभ पल्लव मदनु बिलोका, भयो कोप कंप्यो त्रैलोका। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। दोस्तों, उन्होंने जब सब ओर देखा तो कामदेव को उन्होंने पत्तों में छुपे हुए देख लिया और उन्हें अत्यंत क्रोध हुआ और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया दोस्तों, जिसने कामदेव को जलाकर भस्म कर डाला। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझि काम सुख सोचहि भोगी, भये अकंटक साधक जोगी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए, भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। दोस्तों, सारे संसार में, सारे सृष्टि में दोस्तों हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए और भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता में पड़ गए। दोस्तों, जो कामी थे उनको काम की चिंता हुई, इसलिए वो चिंतित हो गए और साधक लोग, योगी लोग निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भये, पति गति सुनत अति मूर्छित भई। रोदती बदती बहु भांति, करुणा करती शंकर पही गई। अति प्रेम करि बिनती, विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल, शिव अबलानि रखी बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित
हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाय स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाली वचन बोली। दोस्तों, रति इतनी दुखी हो गई, वो अपने होश में नहीं रही, रोती चिल्लाती हुई दौड़ती आई शिव जी के पास, क्योंकि उसका पति कामदेव जलकर भस्म हुआ था दोस्तों। लेकिन शिव जी अत्यंत उदार थे और वो उस अबला को अत्यंत दुखी जानकर उन्होंने कुछ सुंदर वचन बोले हैं। अमते रति तव नाथ कर होई नाम अनंगु, बिनु बपु व्यापी सबाहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंगु। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। दोस्तों, शिव जी ने कहा अब तुम्हारे पति का नाम अनंग हो जाएगा, क्योंकि उनका अब सारा शरीर भस्म हो चुका था। लेकिन उन्होंने कहा वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। लेकिन उसका शरीर भले ही नष्ट हो गया, लेकिन उसका प्रभाव सबके अंदर जरूर व्यापेगा, जरूर उसका प्रभाव सबके अंदर रहेगा। और वो कह रहे हैं अब तू पति से मिलने की बात सुन, तेरा मिलन अब कैसे होगा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महामहि भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा, मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। दोस्तों, शिव जी ने कहा कि जब पृथ्वी पर बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब उनके पुत्र के रूप में जो प्रद्युम्न होगा, तब मेरा यह वचन अन्यथा अर्थात ये झूठा नहीं होगा, तभी तुम्हारा मिलन होगा। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहूँ बखानी, देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुनते हुए बैकुंठ को चली। अब देखिए दोस्तों, शिव जी के वचन सुनकर रति जी तो चली गई। अब सारे देवता जो थे वो से ये समाचार सुनकर बैकुंठ को चले हैं। और देखिए दोस्तों क्या होगा। सब सुर विष्णु बिरंचि समेता, गई जहाँ शिव कृपा निकेता, पृथक पृथक तिन्ह कीन्हि प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मादि सहित सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिव जी थे। उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए दोस्तों। बोले कृपा सिंधु ब्रश कीतु, कहूँ अमर आये के ही हेतु, कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिनो स्वामी। कृपा के समुद्र शिव जी बोले हे देवताओं, कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। दोस्तों, शिव जी पूछते हैं आप लोग क्या कारण है जो यहाँ पधारे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप तो अंतर्यामी हैं, मैं आपसे ये विनती कर रहा हूँ। सकल असुरन के हृदय अस, शंकर परम उछाहु, निज नयन देखा चाहि, नाथ तुम्हार विबाहु। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरी लोचन, सोई कछु करहु मदन मद मोचन, काम जारी रति कहु बरु दीन्हा, कृपा सिंधु यह यति भल कीन्हा। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भरकर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म
करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। दोस्तों, देवता कहने लगे, हे कामदेव का मद चूर करने वाले, उसको अहंकार को नष्ट करने वाले, आप ने जो किया नेत्र भरकर हम सब ने देखा है। और अब दोस्तों, जो आपने रति को वरदान दिया वो भी बहुत अच्छा ही आपने किया है। सा सती करी पुनि करहि पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ, पार्वती तपु कीन्ह अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। दोस्तों, सारे देवता कह रहे हैं कि माँ पार्वती ने आपका बहुत तपस्या की है, आपकी बहुत स्तुति और विनय की है, अब उसको स्वीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझि प्रभु वाणी, ऐसे ही होई कहा मृदु सुखुमानी, तब देवन दुंदुभि बजाई, बरसि सुमन जय जय सुर साई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। दोस्तों, शिव जी ने हाँ कर दी तो उत्सव का माहौल हो गया। सब देवता अत्यंत प्रसन्न होकर नगाड़ी बजाने लगे। अवसरु जानि सप्तऋषि आए, तुरत ही विधि गिरि भवन पठाए, प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर बचन छल सानी। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थीं और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाली वचन बोले। कहा हमार न सुना सुने हूँ तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हारपन जार्यो काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। दोस्तों, अब सप्तऋषि गए हैं और माता पार्वती से कह रहे हैं कि नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं मानी थी, अर्थात जो नारद जी ने कहा आपने सिर्फ उसे माना और हमने जो कहा आपने उसे नहीं सुना। और अब आप ही देख लीजिए, आपका प्रण झूठा हो गया, क्योंकि कामदेव को भगवान शिव ने भस्म कर डाला है। अब क्या होगा, तो देखिए दोस्तों, माता आगे क्या कहेंगी। तो दोस्तों, आज के इस अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की हम कथा फिर अगले अध्याय में पढ़ेंगे और समझेंगे दोस्तों। तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार दोस्तों।